तमाम डिजिटल मीडिया का शुक्रिया। सीएम साहब को दावत देते हैं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। प्लीज़ सीएम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए। जिस तरह आप सबको मालूम है कि आज वफाकी हुकूमत की तरफ से तमाम सूबों के वज़रा को बुलाया गया था। जो नेशनल और रीजनल क्राइसिस है उस हवाले से एक मीटिंग होनी थी। बावजूद इसके कि जो तरीक़ाकार पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब उसके साथ जो हो रहा है, बावजूद इसके उनकी अहलिया के साथ बुशरा बीबी के साथ जो हो रहा है, बावजूद इसके कि उसकी बहनों के साथ जो हो रहा है, उसकी पार्टी के साथ जो हो रहा है, उसके कारकुनों के साथ जो हो रहा है, मुसलसल 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। तमाम तर जुल्म, जबर, फस्तायत, दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं है जुल्म और जबर का जो आप दें और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, लीडरशिप के साथ, लीडर के साथ, जनाब इमरान खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ हुआ ना हो। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने, इमरान खान साहब की पार्टी ने, इमरान खान साहब की सूबाई हुकूमत ने ये फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वजूहात तो बयान नहीं की गई, लेकिन आज की मीटिंग को मनसूख कर दिया गया है और आज की मीटिंग नहीं हो पाई। मैं हैरान इस बात पर हूं कि जब भी किसी मुल्क पर क्राइसिस आते हैं तो उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपनी कौम को, अपनी पार्लिमान को एतमाद में लेता है। लेकिन रीजनल हालात जो चल रहे हैं और उसके असरात जो पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि उन्होंने कौम के सामने आकर कौम से खिताब किया हो, एक जमहूरी अंदाज अपनाया हो, पार्लिमान को एतमाद में लिया हो, बल्कि बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं जिसका इल्म किसी को भी नहीं है। लेकिन जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला किया जाएगा, ये इनके दिमाग में होना चाहिए कि उसका असर सिर्फ एक खानदान पर नहीं पड़ेगा, उसका असर सिर्फ एक इदारे पर नहीं पड़ेगा, उसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा, पूरे पाकिस्तानी कौम पर पड़ेगा। तो जब एक खानदान या एक इदारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर इसका असर पड़ेगा, तो पूरे पाकिस्तानी कौम ने वोट इमरान खान साहब को दिया है। पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब की पार्टी के पीछे खड़ी है। पूरी कौम ये चाहती है कि पाकिस्तान के फैसले कौम का अजीम लीडर जनाब इमरान खान साहब करें, ना उसे, ना उसकी पार्टी को एतमाद में लिया गया है। और हम किसी भी फैसले में ना शरीक हैं, ना ही हमें किसी भी फैसले में एतमाद में लिया गया है और ना ही हमें उसकी कोई खबर है। इसके साथ साथ इससे पहले मीटिंग में मुजम्मिल साहब ने शिरकत की थी, क्योंकि मेरी कैबिनेट मीटिंग थी तो मैं उसमें शिरकत नहीं कर सका। उसमें कुछ फैसले किए गए थे कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर लेने हैं, हमने पाकिस्तानी कौम का पैसा भी बचाना है और हमने जो है पेट्रोल को भी थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हालात चल रहे थे उसके मुताबिक ये फैसले हुए थे। हमने उस मीटिंग में बताया, मुजम्मिल साहब ने बताया कि जो फैसले आप अभी कर रहे हैं ये फैसले हम पहले कर चुके थे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कोरोना में
خیبر پختونخوا کی حکومت نے پیٹرول پر جو کٹ لگایا تھا اپنے پارلیمنٹیرین کے لیے، وہ کٹ آج بھی موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے وہ کٹ نہیں اٹھایا تھا. میں نے آلریڈی کیبنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس سے پہلے ہی کہ جو آفیسرز 2-3 کلومیٹر سے دور ہیں وہ تمام میٹنگز جو ہیں وہ آن لائن اٹینڈ کیا کرے تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو. یہ سارے فیصلے ہم آلریڈی کر چکے تھے. گاڑیوں پر ہمارا بین ہے. کوئی بھی کسی بھی پارلیمنٹیرین کے لیے یا بیوروکریٹ کے لیے ہم نے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی. باہر ملک کے ٹریول پر بین ہے. جب انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جانا چاہیے تو کیبنٹ سے اپروول دی جاتی ہے, اس کے بعد ہی کوئی جا سکتا ہے. ایک طرف ہم پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مسلسل اپنی قوم کا سوچ رہی ہے, پاکستان کا سوچ رہی ہے. دوسری طرف 7 مہینوں میں $5 ارب سے زیادہ قرضے لیے جاتے ہیں اور شاہ خرچیاں اتنی کہ 12 ارب روپے کے جہاز لیے جاتے ہیں. ایک طرف $5 ارب قرضہ لیا جاتا ہے, پھر اسی قرضے سے 2 پائلٹ ہائر کیے جاتے ہیں جس کی تنخواہ $70,000 سے زیادہ ہوتی ہے, اور اس کو انہی قرضے کی ڈالر میں سے تنخواہیں دیے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کرنی. انہوں نے قوم کو اعتماد میں نہیں لینا. ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے, ان کا کوئی منشور ہی نہیں ہے, نہ فکر بھی نہیں ہے, نہ پاکستان کی نہ پاکستانی قوم کی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 17 سیٹوں سے ہماری حکومت آ جانی ہے. ہم نے جو ہے تھوڑا سا چیری بلوسم لگا دینا ہے تو کام بن جائے گا. تو جب پاکستان کے فیصلے, جمہوریت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی پاکستان اور پاکستانی قوم کا نہیں سوچتا. اور جن کے لیے تمام ادارے مفلوج کر دیے جاتے ہیں, جن کے لیے جمہوریت سے لگے ہوئے, چاہے وہ صحافت ہے, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے نیب ہے, چاہے کوئی بھی ادارہ ہے, وہ سارے مفلوج کر دیے جائیں اور ان کے ہر غلط کام پر خاموشی در لی جائے, تو وہ پھر کیوں پاکستان کا سوچیں گے؟ وہ پھر کیوں پاکستانی قوم کا سوچیں گے؟ بالکل بھی نہیں سوچیں گے. تو میرے خیال میں جو بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ان کو ابھی سوچنا چاہیے, کیونکہ پاکستان